आप कल्पना करिए, अगर आप पानी में गर्दन गर्दन तक घुस गए हैं तो आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं कि हमें गीला कर दो, हमें भिगो दो। अपने आप ही भीग रहे हैं और गीले हो रहे हैं। तो जैसे हम पानी में प्रवेश होकर के बिना चाहे, बिना सोचे, बिना कहे गीले भीग जाते हैं, ऐसे ही जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो मुक्ति हमारे अंदर स्वयं प्रवेश हो जाती है। हमें अलग से मुक्ति न मांगनी पड़ती है, न उसके लिए कोई और उद्योग करना पड़ता है। भक्ति के साथ ही मुक्ति है। जहां भक्ति वहां मुक्ति, जहां ज्ञान, जहां वैराग्य, वही मुक्ति। अब मुक्ति माने क्या है? एक तो मुक्ति माने वही है छुटकारा जन्म मरण का। दूसरा क्या है? दूसरा क्षणिक क्षणिक मुक्ति भी होती है। बच्चों की जिद से परेशानी हो रही थी माता पिता को, उनकी जिद खत्म हो गई तो माता पिता को मुक्ति प्राप्त हो गई। बेटी की शादी का बोझ रखा था सर पर, अच्छा दूल्हा मिल गया, लड़की का कन्यादान विवाह हो गया, माता पिता को मुक्ति मिल गई कन्या से। जब से बहुत तृष्णा लगी थी पुत्र की, पोता की, पोता हो गया, मुक्ति मिल गई पोते के टेंशन से। ये क्षणिक क्षणिक मुक्तियां हैं। सिर पे कर्जा धरा हुआ था, ऐसा व्यापार चल गया कि कर्जा चुक गया, मुक्ति मिल गई बैंक से, साहूकार से। ये क्षणिक मुक्ति है। यह मुक्ति भी आवश्यक है, जरूरी है। इसके बगैर भी आदमी को परम मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक ये छोटे छोटे जंजार हमसे मुक्त नहीं होते, तब तक हम परम मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। ये जंजार हमें मुक्त नहीं होने देते। आपको कथा सुनाए भागवत की। भागवत की महत्तम में ही वो कथा है। ब्रह्मा जी के वंश में मनु के वंश में ययाति आदि राजाओं का जन्म हुआ। ययाति जन्म हुआ, पर राजा पुरूरवा का जन्म हुआ, बाद में राजा पृथु का जन्म हुआ, और पृथु के यहाँ पर राजा भरत का जन्म हुआ। भरत खंडे जिसे हम कहते हैं। भरत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते। जब इस देश का इस तरह पहचान थी, वो भरत जी महान राजा बने। उनके नाम से देश का नाम बदल गया, इतने प्रतापी राजा। उनके पिता ने सृष्टि पर न जाने कितने जीवों को जन्म दिया। गाय के मंथन से, गाय की सेवा से, गाय के आंचल से न जाने कितनी प्रकृति पैदा हुई। पूरे एग्रीकल्चर, पूरी खेती किसानी को जन्म राजा पृथु ने दिया। राजा पृथु के एग्रीकल्चर के कार्यों को देख करके धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। इतने महान राजा पृथु राजा। अंत समय राजा भरत का आया। राजा भरत ने राज्य का त्याग कर दिया। पहले ज्यादातर राजा त्याग करते थे समय आने पर। पहले 100 साल की उम्र की अवस्था को 4 भागों में बांट करके मानव जीता था। शादी से पहले पूर्णतः ब्रह्मचारी रहता था, शादी के बाद पूर्णतः गृहस्थ रहता था। पुत्र पुत्री का जन्म हो जाने के बाद में वो अगर बालिग हो गए तो वानप्रस्थ में चला जाता था। वानप्रस्थ में सम्मान, अध्ययन करते रहते रहते सन्यास में चला जाता। ये हमारी परंपरा है, ये सनातन परंपरा है। अगर ये चारों आश्रमों का कोई मनुष्य निर्वाह करता है तो वो सबसे पहले तो फायदा उठाता है कि वो बुढ़ा नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, अपमानित नहीं होता है और त्रसित नहीं होता है, परिवार से, औलाद से उसको तिरस्कार नहीं मिलता है। ये 4 आश्रमों का पालन कर ले तो